के बाद, एक लंबी ब्रेक के बाद लीजिए मैं फिर से हाजिर हूँ। हाय, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। काफ़ी दिनों से, जैसा कि आपको पता है, मेरी बेटी की शादी थी और 10 फरवरी को शादी संपन्न हुई और 2-3 दिन थकान के भाग दौड़ के ब्रेक, और उसके बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे गार्डन में नई नई दिखी, मुझे बहुत दिन से ध्यान दिया नहीं मैंने, पर अभी जो मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत सी कुछ कलियाँ थी, कुछ फूल थे और मेरी खाद का कमाल था। आप देखते होंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ मदर नेचर यानी कि प्रकृति माँ से बढ़कर शक्तिशाली और समझदार कोई नहीं। वो जो करती हैं उचित ही करती हैं, पर हम इंसान उसमें दखलंदाजी करके बहुत कुछ गड़बड़ कर चुके हैं और कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ उसको सुधारने की अपने तौर पर, और वही सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये जो फूल और इतने छोटे छोटे से गमलों में इतने ढेर सारे फूल जो दिख रहे हैं, ये इंस्पिरेशन है मेरी मदर नेचर, माँ प्रकृति, उनसे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खाद कौन सी डालती हूँ, क्या करती हूँ। मैं मार्केट से कुछ भी खरीद के नहीं लाती सिवाय गुड़ के, और कुछ दिनों बाद आप लोगों का सहयोग रहा तो वो गुड़ भी मुझे मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, मेरे पुराने व्यूअर हैं तो ज़रूर जानते हो कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग अभी तक कर रही थी, अब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये फ्लावर्स देख रहे हैं आप, बहुत सालों के प्रैक्टिकल्स, लगभग 20-25 सालों के प्रैक्टिकल्स जो मैं अपनी फार्मिंग में यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारे खेत हैं मेरे परिवार के, तो मैं बस उसी पे अपनी स्किल और अपना शौक को पूरा करने जा रही हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए कि मैं बहुत सालों से, अभी आप जानते हैं कितनी महामारी फैली थी पूरे विश्व में, तो कितनी परेशानी हुई। तो मैं चाहती हूँ इम्यूनिटी अच्छी हो, तो कम से कम अपने परिवार और जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके लिए तो मैं अपने खेतों में ऑर्गेनिक उगा ही सकती हूँ। तो अभी प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने सिर्फ 2 एकड़ जो ज़मीन है उसको चूज़ किया है। नहर के किनारे खेत हैं, तो उसके बाद में अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो मैं और आगे उसको अपने खेतों में बढ़ा दूँगी। तो अभी 2 एकड़, तो अगर आप चाहें तो आपको मिल सकती है ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कुछ सालों में फ्रूट्स को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरे खेतों में उगे हुए हैं गेहूँ, वो कटेंगे, उसके बाद फिर तार, फेंसिंग, ये वो सारे काम स्टार्ट होंगे मेरे अप्रैल में। तो जब तक मैं आपको दिखाती हूँ, मैं गई थी सीकर, जहाँ पर कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, एक ऑर्गेनिक फार्म है, वहाँ से मैं कुछ नर्सरी से पौधे लाई थी, और जो कि नींबू के थे, एप्पल के थे और किन्नू के थे। बाकी मुझे मिले नहीं, सीज़न था नहीं, वो उनकी काम चल रहा था नर्सरी में अनार वगैरह पे, तो वो मैं बारिश के सीज़न में जाऊंगी, क्योंकि अभी तो खेत तैयार नहीं है मेरे, अभी अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो जब तक मैंने दिखाए ये अपने रिजल्ट्स उस खाद के, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे इस पे चैनल पे जाके वो खाद सारी देख सकते हैं। नो 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 नो, ये बदमाश है। तो ये है मेरे नींबू के पेड़, तो इस पे बहुत सारी फ्रूटिंग आने के लिए अभी, क्योंकि खेत तैयार नहीं है, तो मैं पौधे ले आई थी, तो मैंने ग्रो बैग मंगवाए ऑनलाइन और उसमें ये लगा दिए थे। ये मैंने इनकी लाकर कटिंग कर दी थी, यानी कि प्रूनिंग। इनके एंड्स जो थे, अगर आपके पास भी नींबू के पौधे हैं तो इनके एंड्स को काट दीजिए, क्योंकि एंड्स एक्स्ट्रा एनर्जी को लेते हैं और नई ग्रोथ को बढ़ने से रोकते हैं। तो ये मैंने काटते ही आप देख रहे हैं, ये भी वीडियो मैंने शेयर किया था, और ये नई ग्रोथ आप देख रहे हैं कितनी घने करके। इसमें आपके अगर पेड़ हल्के हैं नींबू के, आप चाहते हैं उसको थिक बनाना, ज़्यादा फ्लावर और फ्रूट्स लेना, तो आप उसकी चॉपिंग कर दें, मतलब प्रूनिंग कर दें, उसके एंड्स को काट दें, तो नीचे से ग्रोथ होने लगेगी। और नींबू का फल हमेशा तने के ऊपर आता है, एंड्स पे नहीं। एंड्स पे भी आता है पर तने पर ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं इस पे सिर्फ फूल ही फूल है और नई ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी पौधों पे। तो ये सब मेरे प्रैक्टिकल्स हैं, और बहुत ही नेचर से जुड़ के मैं काम करती हूँ। मुझे पसंद नहीं कि मैं बाज़ार से कुछ फर्टिलाइज़र लाऊं। मदर नेचर कैसे काम करती है आप देखिए इन फूलों को,
और इन रिजल्ट्स को जो मैं कह रही हूँ आप उस पर अगर गौर करेंगे तो आप भी ऐसी प्लांट और फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं आगे और भी शेयरिंग करूँगी, आज मैं नींबू के ऊपर बताती हूँ। तो आपने चॉपिंग ऊपर से प्रूनिंग कर दी तो ये घने ये जो बर्ड दिख रहे हैं निकलते हुए, ये फूल बहुत खूबसूरती से आपके पौधों पे आ जाएंगे और पेड़ घना होने लगेगा। तो ये मैंने ग्रो बैग में लगाए, अभी मैं लगाऊंगी इनको बारिशों के सीज़न में। तो जब तक मुझे यहीं लगाने थे तो फ्रूटिंग तो मुझे चाहिए थी अभी, क्योंकि बारिश अभी तो सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, अभी गर्मियाँ आएंगी, फिर उसके बाद बारिश आएगी। तो ये ऑर्गेनिकली जो आप उगाते हैं उसका टेस्ट में भी फ़र्क होता है और आपके पैसों की भी बचत होती है। मदर नेचर कैसे काम करती है वो मैं बताती हूँ आपको। जंगल में आप जाते हैं या जहाँ पर इंसान नहीं जाता तो आप देखते हैं कि पतझड़ का अब जैसे मौसम आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, तो बस वो खाद पानी बनता रहता है। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये आप बताएंगे मुझे कि ये क्या है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आपने अगर वीडियो देखे होंगे मेरे पुराने तो आप जानते होंगे कि मैंने जो अभी छोटी सी कली दिखाई वो किस पौधे की थी। तो मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। सो स्टे कनेक्टेड।